Hey guys, it's Maya Faisal Khan and you're watching Sisters on the Go. So आज की जो वीडियो है is based on the last video that I made which was on nums. तो वो तो था कि मेरा करंट डे जिस दिन मेरा नम्स था, हाउ इट वेंट, मैं कैसे पहुंची, ये सारा, बट इट वॉज वेरी डिटेल्ड. सही, इसमें बहुत सारी मैंने बताया कि अभी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट इट वॉज इन डिटेल. सो आई प्लान्ड ऑन टेलिंग everything about like a detailed experience on how my nums went, how I prepared for my nums, also the results end out. But yeah, उसमें आपको ये अंदाज़ रहता है कि हाँ मैंने ये गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, and I should let everyone else who's gonna be appearing in the nums exam the next time, the next year or the year after. तो वो उनके लिए एक उनको आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का पेपर होगा और क्या मिस्टेक्स जो मैंने करी, जो मुझे अंदाज़ा हुआ पेपर करने के बाद कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था या मुझे ये करना चाहिए था, वो सारा मैं आपको बताऊंगी. ओके, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सो इसमें आई बी टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट हाउ माई एक्सपीरियंस वाइल गिविंग द नम्स एग्जाम वाज. उसके बाद हाउ माई लाइफ इज गोइंग आफ्टर नम्स एंड हाउ आई एम गोना बी प्रिपेयरिंग फॉर MD-CAT, हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर नम्स, द रिसोर्सेज दैट आई यूज्ड, and also I'll be taking my friends who gave, like some of my friends who gave nums, I'll be taking them on a call क्या कि उनका भी experience हो, क्योंकि एक individual experience and then 4 से 5 लोगों का experience, it's like it makes a difference, अलग, हर कोई अलग अलग experience करता है. उनका कैसा गुजरा nums, उन्होंने कैसा दिया, उनकी क्या reactions थे, क्या feelings थी while giving nums and after the nums and before the nums obviously, और उन्होंने क्या resources use की, वो सारा हम इसमें discuss करेंगे. एंड अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने जो नम्स है वो कराची से दिया. एंड इन कराची दे कंडक्ट, लाइक दिस ईयर दे कंडक्टेड, लाइक इन 2025 दे कंडक्टेड नम्स एग्जाम in army public college which is in Malikan. वहाँ पे हुआ. So they had told us to report there like 7 AM. The reporting time was started. आपको 7 AM से start हो जाना था, आप आना शुरू हो जाएं. लेकिन वी वर लाइक, हम जब पहुँचे तो उधर बहुत रश था. लाइक वी रीच्ड देयर एट अराउंड 8 ऑलमोस्ट, लाइक आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो में भी कि दे वर लाइक ऑलमोस्ट 5,000 स्टूडेंट्स, लाइक स्टूडेंट बॉडी वाज 5,000 के अराउंड, और बहुत ज़्यादा बच्चे थे. तो उस वजह से बहुत जो सिक्योरिटी, क्योंकि जो आर्मी वाले होते हैं या मिलिट्री वाले, नॉट जस्ट आर्मी, लाइक कोई भी मिलिट्री के आप उसमें जाएं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली हाई. तो अगर आप मलिकैन या आप अस्करी में जा रहे हैं या आप किसी एयरफोर्स की हाउसिंग में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स आर लाइक वेरी टाइट. तो आपके ID कार्ड्स होना आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे समटाइम्स ऑल्सो आस्क यू फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस. हमसे नहीं पूछा था, बट या जो हम लोग सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब लेके गए थे. ऑब्वियसली आप एक दफ़ा सेंटर पहुँच जाए फिर घर वापस आना. सो वी टुक द होल फोल्डर जिसमें सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो सब लेके गए. जिसमें अच्छा, फॉर 18 प्लस यू हैव टू हैव, द स्टूडेंट मस्ट हैव देयर ID कार्ड, राइट. और अगर आप 18 बिलो हैं सो ऑब्वियसली आपका ID कार्ड नहीं होगा. या इफ़ यू हैव गॉट योर स्मार्ट कार्ड दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं है सो यू हैव टू कैरी योर बे फॉर्म. एंड बे फॉर्म के साथ आपको अपनी कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट लेके जाने जिसमें आपकी पिक्चर हो. फॉर एग्जाम्पल आप डोमिसाइल लेके जा सकते हैं अपना, आप अपना मार्कशीट लेके जा सकते हैं मैट्रिक की, या अगर सेकेंड ईयर की आ चुकी है तो वो लेके जा सकते हैं. मेरा क्योंकि अच्छा, द थिंग वाज कि पहले हमारा जो नम्स था वो पहले था, आई गेस 14 September was the first day that we got. लेकिन वो डिले हो गया था बिकॉज ऑफ द फ्लड सिचुएशन, वो पोस्टपोन हो गया था. तो जब तक 14 September था, मेरी बर्थडे उस वक्त तक नहीं आई थी. आई वॉज इन 18. सो मेरा काम मेरे डोमिसाइल और मेरी बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे बे फॉर्म पे चल रहा था. मैं उस पर अपना सारा प्रोसेस करवाती. लेकिन because of their because the nums got postponed, वो हो गया 28th September को, which was after my birthday and I turned 18 उस दौरान. अब इसमें मसला ये था कि मैं अब 18 की हो चुकी थी and I was like really confused. So we got our, like my मम्मा एंड तती मेड उन्होंने बहुत भागम दौड़ की और जाकर उन्होंने उसको फास्ट ट्रैक पे जो है ID कार्ड बनवाया, which was like we never expected for Nadra to be this much efficient. but उन्होंने बहुत efficiently और बहुत timingly उन्होंने जो है वो नादरा से मेरा ID कार्ड आ गया था. एंड मैं बताती हूँ, it was we went there on
22nd ऑफ सितंबर हम गए. 22nd ऑफ सितंबर, लाइक 3 days आफ्टर माई बर्थडे वी वेंट देयर, क्योंकि सैटरडे संडे आई गेस वो चल नहीं रहा था, या आई डोंट नो, लाइक वी वेंट ऑन मंडे 22nd सितंबर. और हमने उनको बोला कि हमने उनको रिक्वेस्ट की कि ऑब्वियसली हमने एक होता है नॉर्मल जो आपका बनता है आपके 1 month के अराउंड आता है, एंड वी डिड नॉट हैव दैट मच टाइम. 28th को मेरा था. फिर एक होता है अर्जेंट विच कम्स लाइक इन 15 days. नॉर्मल आई गेस और सबके प्राइस वेरी करते हैं. एंड देन कम्स द एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में भी आपको 1 week का टाइम देते हैं, एंड मेरे पास से 5 days का टाइम था. 28th को मेरा पेपर था. सो लाइक मम्मा ने बहुत ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट की कि यू नो अगर जैसे भी हो सके आप प्लीज़ इसको विदिन 5 days प्लीज़ इसको बनवा दें. खैर उन्होंने एग्जीक्यूटिव पे हमें 2 दिन के अंदर रिसीव हो गया अपना ID कार्ड. एंड या एवरीथिंग वेंट स्मूथ आफ्टर दैट. हम लोग गए उधर पहुँचे. अच्छा, दे आर वेरी 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 स्पेसिफिक अबाउट टाइमिंग्स एंड पंक्चुअलिटी. अगर लाइक उन्होंने बोला है कि 9 AM sharp we were gonna close the gates, no one is going to be in. आप उनके आगे जितने भी उनके आगे हाथ जोड़ ले कि आप प्लीज़ हमें अंदर एंट्री कर दें, they will never let you enter the college premises अगर आप 9 AM से 1 मिनट भी ऊपर हो गए. ठीक है. सो या टाइमिंग्स का आपने बहुत ख्याल रखना है. एंड सेम गोज विद MD-CAT. लाइक MD-CAT अभी तक हमने दिया नहीं है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट ईयर की स्टोरीज और इससे पहले की भी जो लोग यू नो मेरे जो सीनियर्स जो मुझे बताते हैं एंड ऑल दैट स्टफ जो हम सुनते भी हैं सोशल मीडिया पे, दे वर लाइक 9 AM वाज द टाइम. एंड उसके बाद किसी को भी वो एंटरटेन नहीं कर रहे थे. MD जो PMDC वाला MD-CAT होता है, दे डिड नॉट एंटरटेन एनी सिंगल स्टूडेंट हु केम लाइक हु रिपोर्टेड आफ्टर 9. उससे पहले. और नम्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, बहुत कम है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कराची से 5000 बच्चे अपेयर हो रहे हैं इन नम्स, तो MD-CAT में दिल भी लाइक आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर बट दे माइट बी अराउंड 10,000 मे बी डबल ऐसे करके कुछ होता है. मुझे इसकी नंबर्स का एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट या जस्ट आई एम गेसिंग द नंबर. तो अगर 10,000 विच इज़ लाइक एग्जैक्टली डबल ऑफ 5,000, तो आप सोचिए जो नम्स में जितना क्राउड होता है, लाइक जिन्होंने दिया है और या देंगे, सो लेट मी टेल यू कि बहुत रश होता है. जब हम एवरीथिंग बस गोइंग वेरी स्मूथली शुरू में, लाइक आप जब एंटर होते, क्योंकि सब अपने अपने टाइम पे अंदर जा रहे थे, एक एक करके बच्चा जा रहा था, उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे थे. वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा एक टेंट बनाया था जहाँ पर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए. डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको आपका रूम नंबर दिया जाता है. आपकी टेबल पे आपके रोल नंबर लिखा होता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड योर डेस्क, योर रूम नंबर. एंड देन लाइक वहाँ पे लोग थे जो आपको गाइड कर रहे थे कि आप इस रूम में जाएं, इस रूम में जाएं. बट आई गॉट टू नो लाइक वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स थे, दे टोल्ड के this is NUMS, we're gonna help you out with the stuff, we're gonna make you you know find out where your seat is, where your room is. लेकिन in PMDC वाला MD-CAT there wouldn't be anyone. like वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होंगे जो इन्विजिलेट कर रहे होंगे, but they won't be you know helping you out with that stuff, because आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इतना आपको होना चाहिए. that's what they were like saying, but I don't think so that should be the case. अगर आप even if you're going applying for a university, यू स्टिल नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, राइट. आप अपने सराउंडिंग से अवेयर नहीं है, आपको नहीं पता कौन से आपने कहाँ से जाना है, कौन सी लेन में बैठना है. सो एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए. मे बी हो ये नम्स या लाइक वो इन्विजिलेटर्स आर जस्ट यू नो हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो और ऐसे जैसे ना हो. लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि वहाँ पे कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं होगा. आपको अपने रोल नंबर को ढूंढना है, अपनी OMR शीट फिल करनी है. वहाँ नम्स में like my invigilators, I had 2 female invigilators and they were really really sweet. like मुझसे एक गलती हुई थी and they got a little rude on that. क्या कि मैंने गलती की थी, मैंने अपनी OMR शीट पर अपना रोल नंबर गलत कर देता, तो उस पर उन्होंने मुझे थोड़ा बोला था कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं ना, ये इतनी बड़ी गलती. खैर उन्होंने मुझे दूसरी OMR शीट दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे उस पर बोला कि आपने यहाँ कर दी, आपको मिल के. MD-CAT में PMDC वाले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका उनको कोई फिक्र नहीं. वहाँ पे इतने बच्चे हैं, आप एक गलत हो गए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बहुत बच्चे पढ़े हैं उनको यू नो एडमिट करने के लिए. अच्छा ये सीन है. एंड या बाकी हम सारा जो डिस्कस करेंगे अपना कि हमारा पेपर हमारा कैसा हुआ, विच सब्जेक्ट वी फाउंड डिफ़िकल्ट, विच सब्जेक्ट वी फाउंड ईजी, ये सारा दैट आई विल डिस्कस विद माई फ्रेंड्स ऑन कॉल. उससे पहले लेट मी टेल यू कि जैसे PMDC में होता है, PMDC MD-CAT में, वैसे ही नम्स के MD-CAT में था. देवर लाइक कोड्स लाइक ABCD, देवर 4 कोड्स इन पेपर, जिसमें मेरा जो कोड था वो कोड A था.
अच्छा, कोड से ही होता है लाइक फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे ना बहुत कम स्पेस होती है, सो लाइक द स्टूडेंट्स आर सिटिंग राइट बिहाइंड ईच वन ऑफ देम। लाइक एक मैं जैसे मेरी जो सीट थी फर्स्ट थी, मेरे पीछे जो बैठी थी हमारा डिस्टेंस बहुत आराम से बहुत करीब था, तो लाइक अगर मुझसे कुछ पूछना चाहती तो आराम से पूछ सकती थी, लाइक यू नो टेल मी कि लाइक व्हाट्स द आंसर ऑफ 3 लेट्स सपोज। तो वो बहुत इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते थे विद योर विद समवन हु सिटिंग, और जो मेरे बराबर में बैठी थी वो भी बहुत इतना सा हमारा डिस्टेंस था आराम से। सो लाइक वो सबको कोड्स देते हैं, तो मेरा कोड ए था, तो मेरा जो सब्जेक्ट की वो थी सीरीज थी, वाज लाइक मेरा फर्स्ट पेपर वाज केमिस्ट्री, देन आई हैड इंग्लिश, फिर बायो एंड देन फिजिक्स। ये मेरा सीरीज थी सब्जेक्ट्स की। लाइक जो मेरे बराबर में थी उसका कोड डी था, लाइक आई एम ए और फिर उसका डी था, और डी में फिर उसका कैसे था, उसका पहला जो था वो बायो था, फिर फिजिक्स था, फिर केमिस्ट्री था एंड देन इंग्लिश। सो इवन इफ यू जस्ट कॉल आउट द नंबर के यू नो मुझे 4 बताओ, सो 4 उसके लिए डिफरेंट होगा और मेरे लिए डिफरेंट होगा, तो कोई भी एमसीक्यू मैच नहीं करेगा। सो लाइक चीटिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, विच यू शुडेंट इवन डू। लेकिन कभी कभी बच्चों में शैतान आ जाता है ना, लाइक यार ये समझ नहीं आ रहा है, अगर एक पूछ लूँ। सो लेट मी टेल यू कि कोई फ़ायदा नहीं है पूछने का, आपका आंसर वैसे भी गलत होना है, क्योंकि सबके कोड्स जो हैं वो अलग होते हैं, सबके आंसर कीज़ अलग होती हैं। एंड yeah, same goes with the people like the students sitting behind me, और अगर आपके आगे कोई बैठे, सबके अलग अलग कोड होंगे, 4 डिफरेंट कोड्स होते हैं। फिर आती है साइकोलॉजिकल टेस्ट। हमें जो है 2 और 30 मिनट्स मिले थे फॉर दी 2 और 45 मिनट्स फॉर दी साइंसेस पोर्शन, लाइक द एकेडमिक पोर्शन, इसमें इंग्लिश भी था, सही है। बाकी द टोटल पेपर वॉज ऑफ 3 hours, बट एंड के 15 मिनट्स में दे गेव अस अनदर OMR शीट जिसमें हमें अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट करना था, एंड वी हैड ओनली 15 मिनट्स टू डू 50 MCQs साइकोलॉजिकल के। अच्छा, साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो आंसर की होती है वो कोई भी एकेडमी नहीं देती। आई डो नॉट नो कि अगर नम्स देती है, मुझे नहीं लगता वो देती है अभी तक, क्योंकि किसी भी एकेडमी ने भी क्योंकि ऑफिशियल आंसर की अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर ऑफिशियल आती तो उसमें पता चलेगा। लेकिन अब तक जितनी भी एकेडमीज में दी है उनमें से किसी ने भी जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट का आंसर की नहीं दिया है, ठीक है। तो जो आंसर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में, दे वर लाइक बेसिकली 7 ऑप्शंस दैट वी हैड। इट वाज लाइक स्ट्रांगली डिसएग्री, मॉडरेटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एग्री, मॉडरेटली एग्री, ऐसे करके वो 5 ऑप्शंस थे। एंड इट्स जस्ट बेसिकली दे वांट टू सी व्हाट योर मेंटल यू नो हाउ यू व्हाट्स द वे ऑफ योर थिंकिंग। एंड इट्स नॉट कि आपने अपना दिमाग लगाना है उसमें कि आप समझते हैं ये ऐसा होना चाहिए तो ऐसा। That's what I'm gonna suggest कि कैसे you should be truthful about it, like आप सच बोलें, लेकिन sometimes you need to be a little, you need to be a step ahead of everyone else. That's what you know the tips that I got from other people while giving nums. कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपने बिल्कुल सच्चा नहीं होना होता, कि वो वहाँ पे लाई डिटेक्टर लेके नहीं बैठे हुए कि आपका आंसर सच है या नहीं है, ठीक है। आपने अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना होता है। लाइक इफ़ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव तो आपने उस पर स्ट्रांगली एग्री करना है। इवन इफ यू डू नॉट एग्री विद इट, इवन इफ you feel neutral about it, you must agree fully on that, because that's what nums ask you. They want to see कि आप कितने स्टेबल हैं यहाँ से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू के मुझे तो क्वेश्चन भी जहन में नहीं आ रहे, बिल्कुल जहन से निकल गए। अच्छा, मेरी मेजॉरिटी, क्योंकि मेजॉरिटी जो थी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थी, सो मेरे मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो थे 50 में से वो स्ट्रांगली एग्री थे। 2 या 3 जो होंगे, लाइक 2 मेरे न्यूट्रल थे। एंड न्यूट्रल इज इन लाइक कि आप कुछ बोल नहीं रहे, इट्स लाइक आप इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। लाइक एक सिचुएशन ऐसी थी कि यू टेंड टू आस्क फेवर फ्रॉम अदर्स, ओके, नहीं, नो, इट वाज लाइक यू टेंड टू फेवर अदर्स। एंड फेवर जो है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है कि आप डिपेंड करते हैं ना किस टाइप का फेवर है, कि अगर कोई आपको एक आपसे पॉजिटिव फेवर मांग रहा है, लाइक यू नो कैन यू जस्ट हेल्प मी विथ होमवर्क, दैट्स अ पॉजिटिव। यू कैन हेल्प समवन इन द फॉर देयर होमवर्क, उनके असाइनमेंट में आप हेल्प कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली यू विल एग्री विद दैट। लेकिन अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मेरा आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में, देयर लाइक कैन यू जस्ट टेल मी कि क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर है, दैट्स ऑल्सो अ फेवर, बट यू आर चीटिंग विच इज़ अनएथिकल इन दैट सर्कमस्टांसेस। वो आपकी हेल्पिंग कहलाएगी, बट इट वुड बी अनएथिकल हेल्पिंग, तो वो जो है यू मस्ट स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट। तो उस सिचुएशन में आपको उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये पॉजिटिव फेवर मांग रहे हैं आपसे या कोई नेगेटिव फेवर मांग रहे हैं,
सो यू मस्ट बी न्यूट्रल ऑन दैट पार्ट. बाकी कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल नेगेटिव आपको साफ साफ पता चला था, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेंड टू लूज माई कंट्रोल अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस. सो दैट्स लाइक आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में फॉर अ डॉक्टर यू मस्ट लाइक अगर आप एमबीबीएस में कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, लाइक आप किसी कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं या कोई ऐसी सर्जरी कर रहे हैं या ऐसी सिचुएशन में विथ योर पेशेंट दैट आपको यू हैव टू बी काम एंड यू हैव टू थिंक फ्रॉम हियर अपना हर स्टेप लेने से पहले. सही है, तो यू हैव टू बी काम. तो अपना कंट्रोल ना लूज करें. तो उसके लिए आपने कहना है कि यू स्ट्रांगली डिसएग्री दैट यू डू नॉट लूज कंट्रोल. सो आपने इवन इफ़ यू डू लूज कंट्रोल, इवन इफ़ यू आर वेरी सेंसिटिव, आपने वहाँ पे अपना सेंसिटिविटी शो नहीं करनी. सो आपने यहाँ ये इस्तेमाल करना है. तो या समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग ट्रुथफुल. या मैं लोग बोलेंगे कि ये तो गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हैं. इट्स नॉट झूठ, यू जस्ट आस्किंग फॉर अ सीट बिकॉज इट्स नॉट कि आप मेंटली अनस्टेबल हैं. आप साइकोलॉजिकल टेस्ट दे रहे हैं, इसका आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं पता चल रही. इट्स जस्ट हाउ मच यू थिंक फ्रॉम हेयर. तो वो उनको भी पता है कि बच्चे झूठ बोलते हैं, ठीक है, एंड दे आर नॉट गोना टेस्ट यू. आपसे हर आंसर का लाई डिटेक्टर पे नहीं आपसे आंसर लेंगे. इट्स जस्ट OMR शीट जो आपने फिल करनी है. अब आपने उस पर स्ट्रांगली एग्री किया, स्ट्रांगली डिसएग्री किया है, वो बस वो आंसर चेक करेंगे. उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं. वो बात में अंदाज़ा हो ही जाता है ऑब्वियसली. सो या नाउ लेट्स कैरी ऑन विद our other members on some of the experiences later. Hi Maya. Hi Fatma. Hi Abdul Bari. Okay, so guys, we have got Abdul Bari and Fatma here. Fatma, Abdul Bari दोनों एक-एक करके अपना intro दो थोड़ा सा. Who goes first? Achha, sure, I'll go first. So, hi everyone. My name is Fatma. I'm 18. I'm from Lahore, and I am an MD-CAT aspirant. I am a repeater. मैं अपने गैप ईयर पे हूँ. पिछले साल मैंने MD-CAT दिया था और मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो देखते हैं इस साल क्या होता है. Stay tuned. Hey everyone, this is Abdul Bari. I am actually an MTCAT aspirant. कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है, लेकिन it is what it is. I am very optimistic. I will score 180. लेकिन देखें, आपकी तरह हमारे भी हालात खराब है, हम भी नाउमीद हैं. इंशाल्लाह ये जर्नी आपके साथ हम भी साथ में ही इवॉल्व करेंगे. And let's begin with the questions. Continue, Maya. Okay, so we're gonna be starting with NUMS because that's the only exam we have given up till now. So first thing first, so how would you rate NUMS? Like describe NUMS in one word. You hated the NUMS, right? That's what you're gonna say? Yeah, it was kind of mediocre. Nothing too shabby, nothing to be impressive about. It was okay. One thing I enjoyed the goodies actually. The goodies? या बेसिकली मेरा जब एग्जाम आया था मैंने सबसे पहले बायो अटेम्प्ट किया था. बायो से पहले आई लिटरली गल्प डाउन द होल वाटर बॉटल. उसके बाद मैंने बायो कंप्लीट करके आई ड्रिंक द होल जूस बॉक्स. फिर ऐसे सब्जेक्ट वाइज आई लिटरली एट एवरीथिंग दे गेव. आखिर में दूसरे बच्चों को देख रहा था, मुझे कह रहे थे भाई तुम इंसान हो क्या हो. आई वाज लाइक चिल करो यार, पेपर ना हुए पास तो कसम पैसे जो दिए वो तो वसूल होने चाहिए. हमें तो इन्विजिलेटर ने पेपर लाइक पकड़ा दिया. उसने नहीं हमें कहा कि 10 बजे पूरे खोलना. उसने कहा देख लो पेपर पूरा. तो हम लाइक आई सॉ द पेपर, आई फ्लिप थ्रू इट और मैंने कहा अच्छा इजी है, सही है. पिछले साल के पेपर से कंपेयर तो इट्स प्रीटी इजी. तो मैं हमारी इन्विजिलेटर्स तो बहुत स्ट्रिक्ट थी. उन्होंने हमें बोला था कि एग्जैक्टली 10 बजे आपने अपना बुकलेट खोलनी है, उससे पहले आप खोल भी नहीं सकते. एक बच्ची खोलने की नहीं थी, उससे बुकलेट ले ली थी उन्होंने. एंड व्हाट अबाउट यू अब्दुल बारी? एक्चुअली व्हेन आई सॉ द पेपर, मेरा फर्स्ट सेक्शन ही बायोलॉजी था. मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि सुबह सुबह को मैंने वायरस रिवाइज किया तो मेरे पहले 4 क्वेश्चन ही वायरस के थे. आई वाज लाइक यार इट कांट गेट बेटर देन दिस. लिटरली द ऑपोजिट. मेरा केमिस्ट्री था, दैट टू द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड फ्रॉम ऑर्गेनिक केम, जिसमें मेरी जान जाती है. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू के क्वेश्चंस थे. तो यार दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रीटी इजी देन यार. इनऑर्गेनिक में तो रट्टा है. ऑर्गेनिक में आप कॉन्सेप्ट लगाओ, स्ट्रक्चर्स बनाओ. मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेड, मुझे नहीं समझ आती वो. Organic is just ratta. There is nothing like it's all ratta. Reactions तुम्हें fingertips पे आनी चाहिए. लगना बारी just said this. You need ratta. रट्टे के बगैर ऑर्गेनिक आपकी नहीं अच्छी हो सकती. आप ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते. ऑर्गेनिक इज लाइक 1% कॉन्सेप्ट एंड 99% रट्टा. लाइक रट्टा मार लिया तो ऑर्गेनिक आपकी डन है. यार जो भी हो, ऑर्गेनिक इज बेटर देन इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक इज सो मच बेटर देन इनऑर्गेनिक. सही बात है यार. I get to say nothing on this. क्योंकि मेरा POV बिल्कुल अलग है. I find inorganic आसान.
नथिंग, आई जस्ट सेड टॉपर्स की बातें जिन्हें इनऑर्गेनिक आती है। I ain't a topper. Okay, so कितने MCQs में तुक्के मारे थे? Like, were they more than 10 या below 10? हाँ 10 पे तुम्हारे लाइक वो एक था वो सन के बारे में पूछा हुआ था पता नहीं, और Yeah, it was लाइक जो something 1.4 kilowatt, something it हाँ was उसका that था. 1.4 ही था उसका, लेकिन लाइक तुक्के मारे। इट्स नॉट कि सारी चीजें आती थी, तुक्के मारने पड़े। तुक्के हाँ मारने पड़े. And अब्दुल बारी? मैंने तुक्के मारे थे, जो केमिस्ट्री के कुछ लास्ट क्वेश्चन थे फॉर लाइक द फेराइटन वन और द कोलाजन वन, आई डोंट रिमेम्बर देम अभी सही से, लेकिन मैंने उनमें तुक्के मारे थे क्योंकि हमने कभी वो पढ़े नहीं है। बेसिकली हम तो एसटीपी से पढ़ते हैं, एसटी में हमें काम की चीजें नहीं मिलती, तो एक्स्ट्रा चीजें कहाँ से मिलेंगी। तो वैल्यूज वाले क्वेश्चन थे, दैट वाज तुक्का। फिजिक्स में रेजिस्टिविटी उन्होंने पूछी थी, आई जस्ट वेंट फॉर द 1.54 बिकॉज़ दैट सीम लाइक अ फीजिबल नंबर। So what topic, which topic like तुम्हें ऐसा लगा ये जो पेपर में आया जो तुम्हें था कि ये मैं काश और पढ़ लेती और मैंने ये ना जितना पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ था कोई टॉपिक? इंग्लिश। इंग्लिश मैंने एक दिन में लाइक पेपर से एक दिन पहले 27 को घंटा लगा के मैंने सारे इंग्लिश के टॉपिक्स लाइक रिव्यू किए थे। मतलब हो गया था या मतलब उस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि यार ये नहीं, क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और सिंपल सेंटेंसेस वाली जो रूल्स वगैरह होते हैं मुझे नहीं आते थे वो। आई वाज लाइक शिट यार ये पढ़ लेना चाहिए था। और अब्दुल भाई तुम भी कुछ बता सकते हो अगर तुम्हें बताना है. ड्यूरिंग अवर एग्जाम आर्मी ऑफिसर वॉकड इन अवर ब्लॉक और कहते हैं कि नम्स के जो डायरेक्टर है उनका माइंडसेट ये है कि जो गर्ल स्टूडेंट्स होती हैं वो बॉयज से ज्यादा अक्लमंद होती हैं। तो ही सेड कि मेरा माइंडसेट डिफरेंट है, आई थिंक कि बॉयज ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं। सो ही वेंट ऑन आस्क्ड एवरीबॉडी कि आप लोगों के एफएससी में कितने मार्क्स थे। आई वाज लाइक यार मैं तो अपना हाथ उठाऊंगा, आई टॉप द बोर्ड। पर मैंने कहा छोड़ो, सवाल पूछने लग जाएगा, मुझे नहीं आएंगे, बेइज्जती हो जाएगी। दैट हैपेंड इन अवर ब्लॉक एक्चुअली। तुमने नहीं बताया अपनी परसेंटेज? नहीं, आई डिड नॉट टेल हिम। लाइक मैं तो फ्लेक्स मारती अगर मेरी वो परसेंटेज होती जो आपकी आई है. वहां पे कोई फातिमा जैसा स्टूडेंट होता, बददुआ दे देता। ओके, सो आप लोगों ने कहाँ से नम्स की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? रिसोर्सेज वगैरह क्या थी? किप्स की बुक्स और पास्ट पेपर्स। इसकी बुक से पास पेपर्स, दैट्स इट. दैट्स इट। और अब्दुल बारी आप अपनी राज बताना चाहेंगे जो आप टॉप करते हैं बोर्ड्स में, तो उसका कुछ राज बता दें प्लीज, हम भी थोड़े पढ़ लें. नम्स की प्रिपरेशन की बात की जाए तो आई डिड नॉट गो एनीवेयर एल्स अदर देन माय नोट्स। मेरे नोट्स ही आए, मैं वहां से ही रटे लगाता हूँ। वन डे पहले मैंने गीत से कहा था कि प्लीज सेंड मी रैंडम एमसीक्यूज फ्रॉम पास्ट पेपर, क्योंकि मुझे पास्ट पेपर सॉल्व करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। हम्म. लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ, पास्ट पेपर से कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि आया। खैर मैंने इतने नहीं, सॉल्व भी नहीं किए थे जो मुझे लगे। 3-4 वैसे आए थे. मैंने इतने सॉल्व ही नहीं किए थे जो मुझे महसूस हो गया है। या ओके, तो लाइक ओवरऑल पेपर कैसे लगा? आसान लगा तुम लोगों को या मतलब मिड था या बहुत मुश्किल था? यार इट वाज टू इजी, मतलब इतना इजी था कि बच्चा परेशान हो जाए, इतना इजी आया क्यों है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ सवाल, ये तो अब फातिमा, रिजल्ट बताएगा। यू फाउंड दैट हार्ड, Okay. पेपर हार्ड या मिड? नहीं पेपर मॉडरेट था। पेपर मॉडरेट था। सो यू एंट दैट होता है कॉन्फिडेंस? पेपर। बारी की तरह कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर अपने नम्स का पेपर देख के? नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी विद माय परफॉर्मेंस। लाइक मैं तो पेपर से पहले ही मैंने सोचा यार टेंशन नहीं लेनी, कि टेंशन लेके ही पेपर खराब होता है, और फिर पेपर अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट टाइम बच्चे जो अपीयर होंगे या जो भी है, तो उसके बारे में बताओ कि अगर वो ये मिस्टेक्स ना करें या तुम लोगों ने जो की वो ना करें, ऐसे कुछ बताओ. बस आई विश मैंने प्रैक्टिस और की होती। सो यू सेइंग कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए. एबीएट इज अ गेम ऑफ नर्व्स। जैसे हमारे बारी भाई हैं, ही इज सो चिल, लाइक आई किड यू नॉट, ये सिर्फ अपनी एफएससी की तैयारी के साथ चला जाए ना, ये जाके 180 प्लस मार्क्स ले आएगा जस्ट बिकॉज़ ही इज सो चिल। ठीक है, दूर मैं अपने एफएससी लेजिटिमेटली। की तैयारी आपको बताऊं ना, मेरी फेयरवेल थी एफएससी के एग्जाम से एक दिन पहले। आपको लगता है मैं पढ़ के गया होगा? मैंने जिंदगी में आज तक कोई एग्जाम पढ़ के ही नहीं दिया है। मुझे तो अब आपने ऐसे कर लिया। वाह। The meeting's about to end. Bye guys. Thank you so much. ओके, बाय बाय। सी या।